सपा विधायक रागिनी सोनकर जी हमारे साथ हैं। मैम 4 दिन का सत्र है, 4 दिन में भी आप लोग अपनी बातें नहीं पाई, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो कह रहे हैं विपक्ष जो है वो खुद ही सदन नहीं चलने देना चाहता है। अगर विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाहता तो विपक्ष आज यहाँ पे मौजूद नहीं होता और सदन में जो है अपनी बात को दमदारी से नहीं रख रहा होता। आज हम लोगों ने हमारे नेता विरोधी दल जो हैं उनके साथ जो गोरखपुर में घटना हुई उस पे हम लोगों ने विरोध जाहिर किया और यही कहा कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा अधिकार है। और देखिए सरकारें आती हैं बदलती हैं, सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का इस तरीके का अपमान होना लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर आप जो अपनी बातें, क्योंकि आप कहते कुछ हैं और उसका मतलब कुछ और होता है और वाकई आप इस बात से यकीन रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का आप सम्मान करते हैं, तो जो भी गोरखपुर में घटना हुई है ऑन रिकॉर्ड और वीडियो रिकॉर्डिंग्स पे है, आप उसकी जांच कराएं और जो लोग भी इसमें संलिप्त थे उन पे कठोरतम कार्यवाही करें। मैम आज का दिन तो निकल गया, अब 3 दिन और बचा है। ऐसे में अगर कल भी सदन नहीं चलता, जो तमाम मुद्दे जो आप लोग ने तमाम रणनीति बनाई है, तो उसको कैसे आप सरकार के सामने रखेंगी? देखिए सरकार का जो विजन है वो जीरो है। जीरो मतलब क्या? बेसिक शिक्षा स्कूलों को बंद। आप अगर बिजली की बात करें तो बिजली में चोरी, बिजली के गलत बिल, बिजली विभाग को बेचना, उसका निजीकरण करना, साथ ही साथ उनके जो पॉलिसीज हैं आज तक पॉलिसी में कोई अपग्रेडेशन नहीं आ पाया है, तो बिजली विभाग ठप। उनके मंत्री से जब पूछा जाता है कि मंत्री जी बिजली नहीं आ रही है 3 दिनों से, तो बोलते हैं अरे यार बाकी बातें छोड़ो, बोलो जय श्री राम। मंत्री जी से जब जनता के बीच में घिरते हैं और पूछा जाता है मंत्री जी निजीकरण क्यों कर रहे हो, तो कहते हैं निजीकरण इकलौता मेरा मामला नहीं है, मेरी वजह से नहीं हो रहा है, इसमें बाकी लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट है। और वही सदन में वो उसकी वाहवाही और तारीफ करते हैं। तो जब दो तरीके से दो फेस हो करके आप बातें करेंगे तो आपकी बातें तो प्रत्यक्ष है कि जब आप बदल बदल के बातें कर रहे हो तो आपका विजन जीरो है। मैम वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने उठाया, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। क्या इस मुद्दे को भी आप यहाँ सदन में रखेंगे आप लोग? देखिए बिल्कुल रखेंगे। और आज बिहार के साथ हो रहा है और आज छाती ठोक करके चोरी करी जा रही है, तो वे कहीं ना कहीं वो तानाशाही की पराकाष्ठा है, वो दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे और जनता कुछ नहीं कर पाएगी। मैम चाहे सेंट्रल की बात करें, चाहे हम यहाँ यूपी राज्य की बात करें, दिल्ली की जो तस्वीरें थी अभी आई हैं, अखिलेश यादव तमाम जो बड़े नेता हैं विपक्ष के, उनको हिरासत में लिया गया। ऐसे में यहाँ भी सदन नहीं चल पा रहा, तो मतलब पूरे देश की अगर बात करें तो किस तरह का माहौल जो है वो चल रहा है? देखिए पीडीए का माहौल चल रहा है, आंदोलन का माहौल चल रहा है। जब किसी भी चीज की अति हो जाती है तो उसके खिलाफ फिर लड़ना पड़ता है। तो आज पूरा विपक्ष जो है एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के, और विपक्ष के साथ साथ पूरी जनता, पूरे देश की जनता इस लूट इस फरेब के खिलाफ जो है खड़ी होकर के लड़ाई कर रही है। आखिरी सवाल, फतेहपुर में घटना हुई है जहाँ पर मकबरे पे तमाम लोग चढ़ गए हैं, भगवा झंडा लहरा दिया और पहले से ही इस देखिए चीज जब की पता ग्रोथ थी। नहीं होता है, जब काम नहीं होते हैं, तो फिर एक ही चीज बच जाती है, वो है धर्म की लड़ाई। धर्म पे बांट काट और छाट, और साथ ही साथ जो है जात पात की लड़ाई, और वही चीज आपको आज सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है। आज उनके पास 9 साल के कार्यकाल में कोई विजन नहीं है जिसे वो गिना सके, कोई ऐसा काम नहीं है जिसे वो दिखा सके, तो उनके पास एक ही चीज बचती है और वो बचता है कि किस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा जो है उसको बढ़ावा दें। ठीक बात है, धन्यवाद। तो ये सपा विधायक रागिनी सोनकर जी थी जिन्होंने साफ तौर से बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पास कोई विजन नहीं है और लगातार विपक्ष उन मुद्दों को सदन में रखने की कोशिश कर रहा है, पर सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोग सदन नहीं चलना देना चाह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ मैं बुतला, आज की खबर लखनऊ।